अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज का मेरा टॉपिक है इमिग्रेट विद स्टार्टअप वीज़ा। बिजनेस के ज़रिए या नया बिजनेस स्टार्टअप के ज़रिए आप कनाडा में कैसे इमिग्रेट हो सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पहले नंबर पे कि प्रोसेस क्या है, दूसरे नंबर पे कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद चौथे नंबर पे हाउ आफ्टर यू अप्लाई आपने क्या करना है, और उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, आपकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपने प्रिपेयर टू अराइव कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जी प्रोसेस के बारे में बताता चलूं कि कनाडा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम टारगेट्स इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स विद स्किल्स एंड पोटेंशियल टू बिल्ड बिजनेस in Canada that are innovative, can create jobs for Canadians, and third one, can compete on a global scale. दूसरे लफ्ज़ों में हर वो बंदा, इस प्रोसेस को ज़रा समझिएगा कि जिसके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं कैनेडियंस के लिए, यानी कि कैनेडियंस को जॉब दे सकते हैं उस बिज़नेस के ज़रिए, और ग्लोबल लेवल पे compete कर सकते हों। ये नहीं है कि भाई $100 की कोई चीज़ यहाँ पे बिक रही है तो $120 की वो नहीं बेच पाएंगे। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो अगर $100 की कोई चीज़ बिक रही है तो वो उसको compete कर सकें किसी भी लिहाज से, प्राइसिंग में, कोई और सर्विसेज में, या किसी और भी एस्पेक्ट में वो उसको compete करने के काबिल हों। और इसकी फ़ीस है $2,140, $2,140 इसकी फ़ीस है जी। और टाइम पीरियड इसमें लगता है 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगता है, और सम टाइम इसमें 1 साल से काफ़ी ज़्यादा अरसा भी लग सकता है, डिले हो जाती होती है बाज़ इसमें। तो सबसे पहले मैं चलूँगा, मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बताया कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, टू बी एलिजिबल फॉर द स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम यू मस्ट, आपके पास लाजमी है कि क्वालिफाइंग बिजनेस हो, हैव अ क्वालिफाइंग बिजनेस, नंबर 1। नंबर 2, गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं इस पे आऊँगा कि आपने लेटर ऑफ सपोर्ट कहाँ से और कैसे लेना है। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है इसमें, मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कम है, बहुत कम है, लेकिन है ज़रूर। और लास्टली कि आपके पास ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल, कि आपके पास इतनी सफिशेंट मनी हो कि आप आराम से यहाँ पे आके कनाडा में आप सेटल हो सकें, आपको गवर्नमेंट फंडिंग ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, अब क्वालिफाइंग बिजनेस, पहला पॉइंट हु कैन अप्लाई का जो पहला पॉइंट था वो है कि क्वालिफाइंग बिजनेस होना चाहिए। कौन सा बिजनेस होना चाहिए कि जब आपके पास अ क्वालिफाइंग बिजनेस मीन्स यू क्रिएटेड अ बिजनेस दैट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस। एट द टाइम यू गेट अ commitment from a designated organization, each applicant holds 10% or more of the voting rights of that business। कि जो आप बिजनेस अप्लाई कर रहे हैं उसमें मिनिमम आपके 10% राइट्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। मिनिमम 10% हो तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जा सकती है, और 5 लोग हों तो वो 50%, यानी कि 10-10 ईच करें तो मिनिमम उनके 50% ज़रूर होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी कि एट द टाइम यू रिसीव योर परमानेंट रेजिडेंसी, जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी तो यू प्रोवाइड एक्टिव एंड ऑन गोइंग मैनेजमेंट ऑफ दिस बिजनेस फ्रॉम विद इन कैनेडा, कि आप कनाडा के अंदर से उस बिजनेस की मैनेजमेंट कर रहे हों या उसको आप पूरा उनको प्लान देंगे। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस हैपन्स इन कैनेडा, कि उसके मेजर पार्ट्स जो हैं या एसेंशियल पार्ट्स हैं वो कनाडा में परफॉर्म हो रहे हों, और बिजनेसेस इनकॉर्पोरेटेड इन कनाडा, कनाडा के अंदर मौजूद हो। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। यू मस्ट गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस ग्रुप दैट हैज बीन अप्रूव्ड टू इन्वेस्ट इन सपोर्ट पॉसिबल स्टार्टअप्स। अच्छा, यू विल नीड to contact the designated organization to find out how to get in support। आपने ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है जो आपके साथ कोऑपरेशन में आए। अच्छा जी, उनको ना सिर्फ ढूंढनी है, पहले नंबर पे ढूंढनी है, उनसे रब्ता करना है, दूसरे नंबर पे उनको कन्विंस करना है कि वो आपके साथ आए कि ये आपका बिजनेस आइडिया है और वो इस वर्थ सपोर्टिंग है। ये दूसरे नंबर पे जो आइडिया है आपका
वो वर्थ सपोर्टिंग हो, आपने उनको कन्विंस करना है कि ये आइडिया वर्केबल है। और तीसरे नंबर पे उनसे आपने लेटर लेना है। गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस की मैं लिस्ट और इनके लिंक्स जो हैं वो अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप इनसे रब्ता कैसे कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे नंबर 1 आपने कांटेक्ट करना है, नंबर 2 उनको कन्विंस करना है अपने बिजनेस आइडिया पे, और नंबर 3 उनसे आपने लेटर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाते हैं जब ये डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की होती हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताता चलूँ। इसकी मैंने बताया कि मैं अपने YouTube लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। नंबर 1 है जी वेंचर कैपिटल फंड्स, नंबर 2 है एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स, और नंबर 3 बिजनेस इनक्यूबेटर्स। इसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे रब्ता किया जा सकता है, इनको कन्विंस किया जा सकता है। जो भी रिलेटेड आपकी कंपनी होगी उससे आप रब्ता करके उसे कन्विंस करके तो आप उससे लेटर ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 ऑर्गेनाइजेशंस बताई, वेंचर कैपिटल फंड्स, नंबर 2 एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स, बिजनेस इनक्यूबेटर्स, ये 3 हैं। और टू अप्लाई फॉर द स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम, योर बिजनेस आइडिया और वेंचर मस्ट गेट द सपोर्ट ऑफ 1 or more of the designated organization listed below, which I have already mentioned, that venture capital funds, number 1, number 2 is angel investor groups, and number 3 is business incubator. And I have also mentioned that I will mention these links in my YouTube description, so that you can find it and you can contact them. उसके बाद जी आ जाते हैं मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। मैंने जैसे कि बताया कि इस प्रोग्राम के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, या फ्रेंच होनी चाहिए या आपके पास इंग्लिश का CLB 5 होना चाहिए, स्पीकिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में और राइटिंग में। इन चारों में आपके पास स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग, इसमें मैंने आपको बताया कि CLB 5 होना चाहिए, और ये CLB 5 IELTS 5 नहीं होता, ये उससे थोड़ा सा कम होता है, और आपने CLB के टेस्ट को साथ अटैच करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए सेटल होने के लिए। एक तो आपने बिजनेस मनी बतानी है जो बिजनेस आइडिया के हवाले से, और दूसरी जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके हवाले से आपने अमाउंट जो है वो जब आप आएंगे तो आपके पास वो अमाउंट होनी चाहिए। एक मेंबर के लिए 13,757 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, $13,757 होने चाहिए। 2 हैं तो 17,000 तकरीबन, 3 हैं तो 21,000, 4 हैं तो 25,000, 5 हैं तो 28,000, 6 हैं तो 32,000, ऑलमोस्ट बल्कि 33,000, और 7 हैं तो तकरीबन 36,407 रुपीज़, और अगर उससे ज़्यादा हैं तो एडिशनल मेंबर के लिए $3,706 कैनेडियन डॉलर एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके आपके पास ये वो है अमाउंट, जब आप कनाडा में आएंगे परमानेंट रेजिडेंसी के पास बात, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए ताकि आप अपना महीना 2 महीने जो है वो सर्वाइव कर सकें बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के। तो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जब आप अप्लाई कर देते हैं, हाउ टू अप्लाई, तीसरे नंबर पे है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का तरीका ये है जी कि आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपको बायोमेट्रिक के लिए भी बुला सकते हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन गाइड IMM 5759 जो है वो फिल करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई गलत चीज़ उसमें फ़िल की है तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है, आपको एडमिसिबल करार दिया जा सकता है। और डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो जो जेनरिक एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर कनाडा IMM 0008 है, स्केड्यूल A बैकग्राउंड, ये आपने सारे ऑनलाइन फिल करने हैं, सब ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद IMM 5669 है, IMM 5406 है, और आपने जो अपनी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है जिसमें जो आपके ट्रैवल्स वगैरह हैं IMM 5562 ये भी आपने फिल करना है। और अगर आप किसी लॉयर या कंसल्टेंट को हायर करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। फ़ोटोग्राफ्स आपको देने पड़ेंगे, फ़ी आपको सबमिट करानी पड़ेगी, और ये वो चीज़ें थी। और साथ में आपको मैंने बताया कि
जब आप करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, यू मे नीड टू थर्ड पार्टी फॉर, ये पॉसिबल है कि आपको मेडिकल एग्ज़ाम भी देना पड़े, पुलिस सर्टिफिकेट्स भी आपको, अपनी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स देने पड़े, और लैंग्वेज टेस्टिंग मैंने आपको बताया कि जो है वो आपको देनी पड़ेगी। इसमें CLB 5 हर कंपोनेंट में, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में आपको 5 अपना शो करना पड़ेगा। और साथ में आपकी जो फ़ी पे की होगी उसकी रिसीट, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये आपको लगाने पड़ेंगे। और जब आप ये सारा कुछ कर बैठेंगे तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद आपने फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो आपके होंगे, आपकी एप्लीकेशन असेस की जाएगी, आपको प्रोसेस टाइम बता दिया जाएगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा, पुलिस सर्टिफिकेशन है, आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन है, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ PR है, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की कंफर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके बाद, यानी कि मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको जब आप ये सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन को असेस किया जाएगा कि आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, आपको प्रोसेसिंग टाइम बताया जाएगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा, आपका पुलिस सर्टिफिकेट्स, जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपसे लिए जाएंगे या वो होंगे। उसके बाद डिसीजन आएगा आपका, और आखिर में कंफर्मेशन आ जाएगी आपकी कि आप परमानेंट रेजिडेंस की जो कंफर्मेशन है वो आ जाएगी। और इसका टाइम मैं बताता चलूँ कि जो इस टाइम करंट इसका टाइम चल रहा है वो 37 मंथ्स चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 years जो इसका आज की डेट में करंट टाइम चल रहा है। यू मे नीड टू गिव बायोमेट्रिक विद योर एप्लीकेशन, दिस प्रोसेस टाइम इंक्लूड्स द टाइम यू नीड टू गिव योर बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का टाइम भी इसमें इंक्लूडेड है इन 37 मंथ्स में। तो अगर कोई कहता है जी कि आपको बिजनेस वो 1 महीने में खोल के दे देगा, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। और उसके बाद जब आपका PR हो जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी की आपको आ जाती है, तो फिर आपने प्रिपेयर करना है अपने अराइवल के लिए। आपने, अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं तो आपने ऑफिस के अंदर जो है वो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आपका इंटरव्यू होगा, शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा, और वो आप ऑफिस में भी दे सकते हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री पे भी जाके दे सकते हैं। आपने अपने प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने होंगे, आपको COPR जो आपको ईमेल आई हुई है वो आपको शो करनी पड़ेगी। और आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड होने चाहिए, और वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि भाई आप टैली करेंगे बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी चीज़ें मैच करती हैं या नहीं करती। और आपका ईमेल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस जो है कनाडा के अंदर वो कंफर्म करेंगे, और उसके बाद आपको बता देंगे जी कि 180 दिन के अंदर, इफ़ यू वांट टू चेंज योर एड्रेस विद इन 180 डेज़, अगर आप 180 दिन के अंदर अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो वो बता देंगे कि आपने ये वाला फॉर्म जो है वो फिल करना है। अच्छा जी, अगर आप कनाडा से बाहर से हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। व्हेन यू अराइव यू मस्ट हैव, तो When you arrive in Canada, you will be greeted by an officer from the Canada Border Services Agency। आप CBS से आपको वेलकम करेगी। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। और पासपोर्ट मैंने आपको बताया कि वो वैलिड होना चाहिए, या आपके पास अ वैलिड परमानेंट रेजिडेंट एंड योर कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट COPR, कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए, जो उन्होंने मेल भेजी होगी वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद द ऑफिसर विल मेक श्योर यू आर एंटरिंग कैनेडा बिफोर ऑन द एक्सपायरी डेट शोन ऑन द वीज़ा। आपके वीज़ा के ऊपर जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले आपने इंटर होना है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास इनफ मनी है ताकि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये मनी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि वो अगर इनसाइड कनाडा है बंदा तभी क्वेश्चन करते हैं, बाहर से आएंगे तो भी आपसे सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, कि ताकि वो देखें कि भाई आप टैली कर रही है आपकी, ये तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखा हुआ है और आप कुछ बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो फंड्स हैं वो, और अगर आपसे वो मेलिंग जो आपका मेलिंग एड्रेस है वो ले लेंगे, और अगर आपने 180 दिन के अंदर चेंज करना है तो वो उसको भी आपको बता देंगे, फॉर्म दे देंगे कि अगर आपने चेंज करना है। और अगर आप खुदा न खासा कन्विंस नहीं कर सके तो आपको हो सकता है कि वो दैट यू मीट द कंडीशन, तो अगर आप कन्विंस नहीं कर सके तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो कैश की सूरत में हो सकता है, सिक्योरिटीज़ की सूरत में हो सकता है,
बैंक ड्राफ्ट्स की सूरत में हो सकते हैं, चेक्स की सूरत में हो सकते हैं, ट्रैवलर चेक्स की सूरत में हो सकते हैं और मनी ऑर्डर की सूरत में हो सकते हैं। सॉरी। तो मैंने ये चीज़ें बताई आपको, और साथ में एक जो एक्सेप्शन है इसमें, जो अच्छी बात है कि आप टेम्पररी वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वेट कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन को असेस करने का और सारा आपका प्रोसेस का, तो आप उसके दौरान अगर आपके पास डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से लेटर आ चुका है, जो आपने उनको कांटेक्ट किया, कन्विंस करने के बाद उन्होंने आपको लेटर दे दिया बिजनेस के हवाले से, तो उस पे आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि आप उसका जो है वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस के हवाले से मैंने आपको बताया कि आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, जॉब क्रिएशन होनी चाहिए कैनेडियंस के लिए, और आपका ग्लोबल लेवल पे compete करने की सलाहियत होनी चाहिए आपके बिजनेस में। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि जिनके पास क्वालिफाइंग बिजनेस हो, यानी कि वो 10% से ज़्यादा उनके पास वोटिंग राइट्स हो, उनके पास लेटर ऑफ सपोर्ट होना चाहिए डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। मैंने 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं आपको, जिनका लिंक मैं अपने यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, आपके पास इनफ मनी हो, और उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। अप्लाई करने के बाद आपको मैंने बताया कि आपने फिंगरप्रिंट्स, फ़ोटो, आपके ये जो चीज़ें हैं, आपके एप्लीकेशन असेस करेंगे, प्रोसेसिंग टाइम बताएंगे, मेडिकल एग्ज़ाम होगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा, आपकी डिसीजन आ जाएगा और कंफर्मेशन आ जाएगी। और फाइनली जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपसे वो हल्का सा इंटरव्यू करेंगे, 5-7 सवाल करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन के साथ मैचिंग हो। आपके पास COPR होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और आपको फिर वेलकम टू कनाडा कहा जाएगा। होप सो कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो के हवाले से पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। थैंक यू।